हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमपी टेट और सी टेट के लिए। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इनको जरूर इनको देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपके आने वाली सी टेट और एमपी टेट एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये किया था टॉरेंस ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, केस स्टडी मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है? अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन जो होता है, चिंतन का जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे। सृजनात्मक चिंतन जो होता है उसका जो प्रथम चरण क्या होता है, वो होता है उपक्रम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये किया था थॉर्नडाइक ने। दोस्तों थॉर्नडाइक ने बताया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है उसमें डली हुई है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जो होते हैं सिद्धांत सही बनते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। 70% से ज़्यादा क्वेश्चन पैडागोजी में और डायरेक्ट सिद्धांत से बनते हैं, तो आपको सिद्धांत वाले वीडियो जरूर देखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए परिभाषाएं भी डायरेक्ट पूछी जाती हैं और डायरेक्ट परिभाषाओं को याद कैसे करते हैं? परिभाषाएं याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि मिक्स हो जाती हैं और याद नहीं रहता। परिभाषाओं को याद करने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, सबसे सरल तरीका वो है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही लगाएं। जब आप उनको बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके दिमाग में अपने आप घुस जाएंगे। तो ये जो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील के संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा GW आलपोर्ट ने दी थी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की व्याख्या करता है, उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? देखिए जब हम कोई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है उसमें बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। ठीक है ना। बीच में जो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कुंठा बोलते हैं। इससे हम लक्ष्य में सबसे पहले प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, संवेग आता है, फिर आक्रामकता, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसके बाद हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें जो बाधाएं आती हैं उनको कुंठा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु जो है वो बुद्धि के मापन से संबंधित है। ठीक है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोलर थे, कोपका थे, कोटलेवन थे। ठीक है ना। ये सब गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय स्किनर के द्वारा दिया गया है, या पावलाव के द्वारा दिया गया है, या फ्राइड के द्वारा, या युंग के द्वारा? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है, इसकी जो धारणा दी गई है वो युंग के द्वारा दी गई है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया। देखिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, जो ट्रांसफर वाला लर्निंग ट्रांसफर जो होता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग,
क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीखने में स्थानांतर, यानी कि अधिगम का स्थानांतर होता है। जब मैंने बताया था कि आपको कोई जैसे साइकिल चलाना जानता है और वो मोटरसाइकिल सीख रहा है तो उसका जो धनात्मक होगा यानी कि स्थानांतर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सीखने का स्थानांतर। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। अंतर्दृष्टि या द्वारा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत दोस्तों आपको याद होगा अच्छे तरीके से, जो कोहलर ने किया था वनमानुष पर। किस पर किया था? चिंपांजी पर, जिसने बक्से पर चढ़कर क्या उठाए थे? केले उठाए थे। चिंपांजी जो था, ठीक है, क्या नाम था उसका? सुल्तान। उस पर कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सूझ का सिद्धांत। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान जो होता है उसके इंटरनल और जो व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं वो क्या है? रुचि, सबसे पहले रुचि, लक्ष्य, उसके बाद अभिवृद्धि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो बताया गया है यूंग के द्वारा, उसमें 3 तरह की बताई गई, एक अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। ठीक है। अंतर्मुखी कौन से होते हैं? अंतर्मुखी मतलब जो शांत रहने वाले लोग होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और समाज से इनको ज्यादा लेना देना नहीं होता है। और बहिर्मुखी होते हैं जो मतलब हंसमुख स्वभाव के होते हैं और दूसरे लोगों से बात करते हैं, समाज में बैठते हैं, इनकी मित्र मंडली अधिक होती है। ठीक है, इनको बहिर्मुखी बोलते हैं। और इन दोनों में उनका मिला जुला लक्षण होता है, वह उभयमुखी में बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने किया था। ये भी सारे वीडियो जुड़े हुए, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिद्धांत से ही बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? देखिए स्किनर ने जो बताया था कि उन्होंने क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत बताया था उसमें उन्होंने बोला था कि अन्य व्यवहार जो सीखे जाते हैं उसी प्रकार भाषा भी है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ऐसा किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इनमें से व्यक्तित्व का प्रक्षेपी, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, शब्द साझा परीक्षण है और अगला है 16 पीएफ परीक्षण। ठीक है ना, ये अलग है, ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? देखिए स्मृति वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ सकते हैं। और स्मृति में क्या है? पुनरावृत्ति। देखिए भूलने का कारण नहीं है पुनरावृत्ति का भाव, या भी आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि किसी चीज को आप बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक नहीं देखेंगे तो उसको भूल जाएंगे। मानसिक द्वंद्व यानी कि आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो उस कारण भी आप भूल सकते हैं। सीखने की मात्रा, ठीक है ना, क्वांटिटी क्या है, आपने कितना सीखा, ये चीज भी डिपेंड करती है। लेकिन शिक्षक की योग्यता, देखिए शिक्षक की योग्यता उस पर कोई जो भूलने का कारण नहीं है कोई शिक्षक की योग्यता। वो शिक्षक की योग्यता कोई भी, लेकिन उसने कोई चीज बता दी है बच्चे को तो वो उसको बता दिया। ठीक है, वो बच्चे की स्मृति पर निर्भर करती है कि वो कब तक इसको याद रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था? यह मानना था महात्मा गांधी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी में सहायक हो तो होता है धनात्मक स्थानांतर। देखिए गणित का जो अधिगम है, मैंने आपको बताया था, यदि किसी जो पूर्व ज्ञान का जो अनुभव है, यानी कि पूर्व जो आपका अधिगम है वो आगे आने वाले काम में आपको सहायता करता है, तो इसका मतलब वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। और जो बाधा बन रहा है तो वो उसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण। ठीक है। और जो बाधा बन रहा है उसको बोलते हैं ऋणात्मक स्थानांतर। ठीक है। और जो ना तो बाधा बन रहा है, जैसे खाना बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो और खाना बनाना आपको आता है और आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो उससे खाना बनाने का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि तो वो वहाँ हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो